चैप्टर है 2 बहुपद। प्यारे बच्चों, आज हम बहुपद के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रश्न उठता है बहुपद। बहुपद क्या है? ऐसे बीजी व्यंजक, सुन लो परिभाषा, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियों का ऋणोत्तर प्रयोग होता है, अर्थात जिसमें घात धन और शून्य के रूप में होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे x पावर 2, x पावर 0, x पावर 3, या इस तरह पढ़ सकते हैं x का वर्ग, x पर 0 घात, x पर 3 घात। किंतु गणित की भाषा में बहुपद को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। गणित की भाषा x 0, x 4x 3x 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, जहां 0, 4, 3 इत्यादि गुणांक है। अब रही बात गुणांक। बहुपद में कैसे लिखेंगे? x गुणांक 0 प्लस x a1x गुणांक में स्क्वायर 2 प्लस a2 गुणांक में x क्यूब प्लस a3 गुणांक में x पावर 4 डॉट 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 x a पावर में या बहुपद। उदाहरण के रूप में इसे बहुपद के रूप में कह सकते हैं, किंतु वास्तविक रूप यह है कि x0 a1 a2 a3 xa पावर में जो बन रहा है, यह गुणांक अनंत तक चला जाता है। यह जानना चाहिए कि यह गुणांक में जो भी पद आ रहे हैं, इनकी संख्या बहुपद के अनुसार निश्चित होती है। यदि यह निश्चित नहीं है तो हम गुणांक को असीमित दिखा देते हैं। ठीक है, अब चलेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद क्या है, समझ में आ गया? बहुपद के लिए हमें कई पदों को लेना होता है, जिसे बीजी व्यंजक कहते हैं, और इनके प्रकार निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। बहुपद के प्रकार। नंबर 1, प्रकार का मतलब बहुपद कई रूप में होते हैं। इनके प्रकार में घातों के आधार पर, और नंबर 2 पर होता है पदों के आधार पर। घातों के आधार पर हम ये देख लेंगे, समझ लेंगे कि घात कितने लगे हुए हैं, वह घात के बहुपद कहलाएंगे। जैसे x 2x पर 3 घात हो गया, फिर है 2x पर 3 प्लस 1 घात के आधार पर, 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब घात के आधार पर। पदों के आधार पर 3x प्लस 1 2x। घातों के आधार पर देखने में यह प्रतीत हो रहा है कि x पर पावर 3 है, यानी 3 घात है, तो त्रिघाती कहलाएगा। 2x क्यूब है, यह भी त्रिघाती है। 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब, यह त्रिघाती, यानी जो सबसे बड़ा घात होगा वही घात लिया जाता है। और पदों के आधार पर पद की गिनती करते हैं। जैसे पदों के आधार पर नंबर 1 3x, एक पद है ये, एक पद। इसमें कितने पद हैं? 2 पद। एक पद 2 पद। इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। तो 3 पद में यहाँ एक घात होना चाहिए, चाहे जो भी हो,
तो ये त्रिपदी कहलाएगा, यानी 3 पद वाले त्रिपदी, 2 पद वाले 2 पदी या द्विपदी, 1 पद वाले 1 पदी बहुपद कहलाते हैं जी। अब घातों को देखिए कि घातों के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए सबसे पहले यह आपको देखना है कि सभी चर पदों पर सबसे बड़ा घात क्या है। तो सबसे बड़ा घात के लिए देखिए हम इसमें सर्कल बनाते हैं। 2x का घात क्या है? 3 है, तो 3 घात का हुआ, इसे त्रिघाती कहेंगे। 2x³ + 1 है, 2 घाती, 2 घात होने पर होता है, घात नहीं होगा तो एक घाती होता है, मान लिया जाता है। और इसके बाद जितने बड़े घात बनते जाते हैं उतने घातों का नाम लेते चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अलग से अगर हम लिख रहे हैं, उदाहरण कितने घाती कहलाएंगे? x⁴ + 2x - 1 के घात बताइए। तो घात बताने के लिए इसमें अध्ययन करिए कि सबसे बड़ा घात क्या है। इसमें x पर घात है 1 और x पर घात है 4, 1 पर घात कोई नहीं है, इसको मान लेंगे इसमें चर पद पर घात 0। तो हमेशा सदा x⁴ का मान 1 होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x⁴ + 2x - 1 में घात क्या मिला? 4। सबसे बड़ा घात 4 है, इसलिए घात 4 घाती कहलाएगा, यह बहुपद है। बहुपद के प्रकार में पदों के आधार पर घातों के आधार पर ये नंबर 1, ये नंबर 2। इन दो बहुपद के आधारों पर अन्य बहुपद होते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर राशि के घातांक 0 होते हैं, अर्थात अचर राशियां ही अचर बहुपद कहलाती है। जैसे 4x⁴ 8 x⁴, 9 9x⁴, 4x⁴, 8x⁴, 9 9x⁴ अचर बहुपद कहलाते हैं। समझ में आया? कुछ डिफिकल्ट है इसमें। 4 है, 4 के साथ कोई भी अचर पद के साथ चर राशि नहीं है। चर राशि यानी x y z a b c d के घातांक होने चाहिए। यदि घातांक नहीं है, घात नहीं है, तो वह अचर राशि कहलाएगी और अचर बहुपद कहलाएगा। आपको ये बताया गया है कि x⁴ का मान सदैव 1 होता है। तो उदाहरण में 8 लिखा हुआ है और 8 में किसी भी चर राशि का घातांक नहीं है, तो हम इसमें ये x⁴ का गुणा कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो इसका मान सदैव क्या होगा? 1। अब गुणा का मान करने पर बहुपद 8 हो गया। यदि आपसे कोई पूछता है 8 कौन सा बहुपद है, तो आपका उत्तर होगा कि 8 एक अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद क्यों है? तो आपका उत्तर यही होना चाहिए, यहाँ 8 में x⁴ का गुणा अवश्य होगा और जिसका मान सदैव 1 होता है, तो 8 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 8। इसी तरह की और अन्य अचर राशियां ली जा सकती हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक,
शून्य के लिए हम बहुपद को फलन में लिखते हैं। शून्य के लिए हम बहुपद को फलन में लिखते हैं, जिसे इस तरह लिखा जा सकता है P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x। ये शून्य के संकेत हैं जिसे हम हिंदी में फलक कहते हैं। और बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए बनता है px यानी बहुपद P ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। यह कौन सा बहुपद है, कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि x स्क्वायर प्लस 3 यानी दो पदी है और दो घात वाला है। बहुपद दो पदी और दो घात वाला है, तो यह बहुपद हुआ P ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 यानी x वर्ग धन 3। दूसरे बहुपद के लिए px इक्वल टू x प्लस y प्लस 3। बहुपद x प्लस y प्लस 3 तीन पदी है, क्योंकि तीनों पद अलग अलग हैं। एक x में है, एक y में है, एक अचर पद में है, इसलिए यह बहुपद कहलाएगा। बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए ऐसे पदों को लेते हैं जिसको रखने पर, चर राशि के स्थान पर रखने पर उसका मान शून्य कर देता है, वही बहुलक कहलाता है। जैसे बहुपद दिया हुआ है P ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को शून्य के रूप में यहां लिख देते हैं 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। हम इसको इधर करते हैं, माने इसको हल करते हैं, तो ये इधर करेंगे तो 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3 इस 3 को इसके साथ चर राशि के साथ है तो यह बटा कर देंगे इक्वल टू x स्क्वायर। 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, जब इस वर्ग को हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 1 यानी x बराबर प्लस माइनस 1। या इस तरह भी कर सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1 x बराबर प्लस माइनस 1। तो शून्य क्या मिला हमें, प्लस में भी मिल गया माइनस में भी मिल गया। इसे हम लिखने के लिए इस तरह कर सकते हैं x बराबर प्लस 1 x बराबर माइनस 1। ये दोनों मान प्लस माइनस में ये कहलाता है, यही शून्यक है, यानी शून्यक बराबर 1 शून्यक बराबर माइनस 1। बहुपद के मानक रूप लिखना। बहुपद के मानक रूप लिखना, परिभाषा सुन लीजिए। परिभाषा को सदैव अट्रैक्टिव रखते हैं कि परिभाषा इसका क्या होता है। पर बहुपद को मानक के रूप में लिखने के लिए हम किसी भी बीजीय व्यंजक को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मानक रूप सदैव घटते हुए क्रम में होता है, इसलिए उदाहरण के द्वारा हम समझ लेंगे। उदाहरण x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x माइनस x क्यूब मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप कैसे लिखेंगे, मानक रूप
मानक रूप लिखने के लिए हम घात का अध्ययन करते हैं कि सबसे बड़ा घात क्या बन रहा है। तो देखिए मानक रूप में सबसे बड़ा घात इन बहुपद में x पावर क्यू पहले दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस एक्स क्यू, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखेंगे एक घात वाला माइनस 2x, इसके बाद लास्ट में अचर पद प्लस 3। यह मानक रूप कहलाएगा। यदि पूछता है कोई इस बहुपद के मानक रूप लिखते हुए घात बताइए तो तुरंत लिखेंगे बहुपद के घात बराबर सबसे बड़ा घात का निरीक्षण करिए 3, जिसको हम गोला से बंद कर दिए और लिख देंगे 3। यही मानक रूप हो गया। बहुपद के विषय में तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई भी डिफिकल्ट परेशानी आपको समझ में आए तो पुनः आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से लाइक करेंगे और भविष्य में आगे बढ़ेंगे।